हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटवा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीतिकाल क्या है, रीतिकाल की विशेषताएं और रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, के साथ ही रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप रीतिकाल की हर एक महत्वपूर्ण तथ्य को जान पाएंगे। दोस्तों, रीतिकाल क्या है, रीतिकाल की विशेषताएं, यह कक्षा 9, 10, 11, 12 में अक्सर हिंदी विषय में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विभिन्न विषयों से संबंधित यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाते हैं, साथ में इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं रीतिकाल क्या है। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल भक्ति काल के बाद जो काल आता है वो रीतिकाल कहलाता है, जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, रीतिकाल का समय था वो 1700 से 1900 तक रहा, जबकि इसका नाम भी विभिन्न कवियों के द्वारा अलग अलग दिया गया। जैसे जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इन्होंने इसको कलाकाल कहा, जबकि मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल के नाम से जाना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल नाम दिया है। तो दोस्तों, इसके 3-4 यहाँ पे ये नाम हो गए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि रीतिकाल को किन कवियों ने क्या क्या नाम दिया। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव प्रसाद को केशवदास को माना है। और रीतिकाल के प्रवर्तकों ने आचार्य केशवदास और किसके अनुसार, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रीतिकाल में जो कवि हुए वह राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे, मतलब राजा महाराजाओं के आश्रयदाता थे वो, और इसलिए उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया। मतलब राजा का जो श्रृंगार पक्ष है, श्रृंगार पक्ष का सहयोग वियोग, नायक नायिका का वर्णन, उनका ब्रह वेदना प्रेम, इसका वर्णन उन्होंने किया है। इसलिए श्रृंगार काल रीतिकाल को कहा जाता है। आचार्य जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिकाल कितनी शाखाओं में विभक्त है? 3 शाखाओं में विभक्त है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। एक किसने बांटा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है राज्यश्रित कवि। दरबारों में रहा करते थे यह जो कवि होते थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से राजाओं का गुणगान किया करते थे। दूसरी इसकी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। कवि अपनी रचनाओं में राजाओं का आदर और सम्मान पाने के लिए उनके जीवन से संबंधित सहयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन अपने काव्य रचना के द्वारा किया करते थे। मतलब जो उनकी रचनाएं होती थीं उसमें राजा महाराजाओं के जो नायक नायिका हो गए, उनकी रानी हुई, उनके प्रेम का वर्णन, उनकी ब्रह वेदना का वर्णन अपनी कविताओं में कवि करते थे। वीर रस परक रचनाएं, जो राजा तो वीर होते ही थे, तो राजा युद्ध पर जाते थे, जो उनकी वीरता की रचनाएं भी यहाँ पे होती थी जिनमें वीर रस की प्रधानता होती थी। ब्रज भाषा का प्रयोग रीतिकाल में सर्वाधिक हुआ है। इसके साथ ही मुक्तक काव्य की रचना, कला पक्ष की प्रधानता, रीतिकाल में जो अलंकारिकता है, छंद, इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। वहीं प्रकृति रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण भी हुआ है, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन भी रीतिकाल में किया गया है। तो दोस्तों, ये सभी हुई रीतिकाल की विशेषताएं। अब देख लेते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जिसमें पहले हैं बिहारी लाल, इनकी पहली रचना है बिहारी सतसई। पद्माकर, इनकी गंगा लहरी। सेनापति, इनकी कविता रत्नाकर। और केशवदास की है रामचंद्र का। तो दोस्तों, आज का यह लेख रहा हमारा रीतिकाल क्या है, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, रीतिकाल के विभिन्न नाम। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।